हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक मैंने लगभग 8 से 10 वीडियो बना चुका हूं मैं। पर अभी मैं आज एक नया आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसका मैंने खुद सोर्स कोड लिखा है। जैसे कि पाइन स्क्रिप्ट में मैंने उस कोड को लिखा है, मैं आपको वो दे दूंगा अभी। आपको मेरे को बस अगला 5 मिनट कंट्रोल से सुन लीजिए। 5 मिनट में आप वीडियो स्किप ना करें। मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो बिगनर के लिए एक बेस्ट इंडिकेटर है इन ट्रेडिंग व्यू। और ये अभी के लिए फ्री है। जब फ्यूचर में कभी ट्रेडिंग व्यू पेड हो जाता है तब आपका पता नहीं, अभी के लिए ये फ्री है। मैं आपको इसका क्यूआर कोड बाद में अभी ऐड कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। और उसको कैसे लगाते हैं वो भी मैं अभी यहाँ वीडियो में दिखा दूंगा। तो आइए, मेरे साथ बने रहिए। तो ये आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। और यहाँ अब देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था। मैंने एक ईएमए पे मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। EMA 21, ये एक सिंगल ईएमए स्ट्रेटेजी है। फिर और ट्रिपल ईएमए पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। 3 ईएमए पे भी। ये स्विंग के लिए है। ये स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है, ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है। लेकिन अब एक मैं इंडिकेटर इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि जैसे बिटकॉइन हुआ और ये सब बड़े बड़े ये हुए ट्रेडिंग, जो क्रिप्टो हुआ, ये तो 24/7 चलता है। तो क्रिप्टो में मैं यही सोच रहा था कि एक ऐसा इंडिकेटर आपके लिए बनाऊं जो कि आपको पूरा पूरा मूव कैप्चर करने के लिए मौका दे। तो जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि आपने ये दोनों में से किसी वीडियो को देखा है। इसमें मैंने ईएमए का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ईएमए होता क्या है, ठीक है। ईएमए होता क्या है मैंने उसमें बताया था। तो इसलिए मैं ईएमए क्या होता है इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आइए, अब देखिए इसमें मैं ईएमए 2 यूज करने वाला हूँ। EMA 9 and 21, ठीक है। EMA 9 और 21 क्यों यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि ये दोनों क्लीन सेटअप्स देते हैं, ठीक है। और बहुत लोग इसको EMA 10 और 20 यूज करते हैं, कोई 5 और 10 यूज करते हैं, कोई 5 और 15 यूज करते हैं। सबके अपने अपने चॉइस है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। पर मैं 9 और 21 इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये क्लीन सेटअप देते हैं, ठीक है। और लॉन्ग मूव कैप्चर करने में जहां पर ही आपको एक मतलब फंस जाते थे लोग, वो इसमें नहीं फंसेंगे थोड़ा बहुत। और इसमें मैं एक रूल ऐड करूंगा, 1 रूल ओनली, ठीक है। क्योंकि बाय सेल सिग्नल तो ये मेरा इंडिकेटर दे ही देगा आपको। अगर आपको ये मेरा इंडिकेटर नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप 2 EMA को ऐड कर लेंगे, ठीक है। वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, दोनों प्रोसेस को करके सिखाऊंगा ये दोनों करते कैसे हैं। तो पहले मैं 2 EMA को ऐड करके दिखाता हूँ, फिर मैं अपना इंडिकेटर दिखाऊंगा। या पहले मैंने अपना इंडिकेटर ही दिखा देता हूँ क्योंकि वो लगा हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर ही लगा हुआ अब्दुल अलगो EMA इंडिकेटर। तो पहले मैं अपना इंडिकेटर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको, नहीं अगर हो पाएगा तो आप स्किप कर लेना थोड़ा सा वीडियो, अगर आपको ये इंडिकेटर नहीं लगाने में मन है स्किप कर लीजिएगा। 2 EMA आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब इस EMA का मैं रूल भी बता देता हूँ। देखिए, जब भी 9 EMA और 20 EMA चल रहा है, ठीक है, ये 9 है, ये 20 है। जब भी 20 वाला जा रहा है, 9 उसको आके नीचे क्रॉस किया, तो यहां से जो भी कैंडल बनेगा, ठीक है, इसके लो पे ये जो कैंडल बना, इसके बाद इसका फॉलो थ्रू कैंडल जैसे आएगा, यहां पर ही आपको सेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल सिग्नल यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ आपका होगा एंट्री। जिस कैंडल पे सेल सिग्नल आया उसका होगा SL। और इसका टारगेट आप 2:1 लीजिए अगर आपको नया नया है। नहीं तो आप इसको बहुत लंबा ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अब अपना ट्रेल करते चलिए प्रॉफिट को। और ये ऑप्शंस पे भी काम करेगा। पर मैं इसे ज्यादातर आपको ये करूंगा कि आप बिटकॉइन फ्यूचर पे ट्राई करिए, BTC फ्यूचर, या फिर कोई भी क्रिप्टो या फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर्स पे ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि ये निफ्टी 50 पे नहीं चलेगा, ये निफ्टी पे भी चलेगा। लेकिन मैं अभी आपको BTC पे दिखाऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको निफ्टी पे भी इसे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए। तो देखिए,
जैसे कि अभी मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ लाइंस चल रहे हैं, कुछ लाइंस है ग्रीन रेड, और इस पे बाई सिग्नल सेल सिग्नल आया जा रहा है। तो ये सब बाई सिग्नल सेल सिग्नल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ही मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, जिसका सोर्स कोड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका सोर्स कोड भी आप देख लीजिए। आप चाहें तो आप खुद से लिख सकते हैं। ये रहा इस इंडिकेटर का सोर्स कोड। मैं एक सेकंड यहाँ होल्ड कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको वीडियो के एंड में इस यहाँ से, ये जगह से मैं अभी एक एडिटिंग करके यहाँ पर एक ये लगा दूंगा क्यूआर कोड। और उस क्यूआर कोड से आप कैसे इसे ऐड करते हैं वो भी मैं लगा दूंगा। मैं लिंक नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ये यूट्यूब अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं, ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं जैसे इन फ्यूचर मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, मैं आपके लिए इस चीज को भी सॉल्व कर दूंगा। हाँ, तो जैसा कि अभी मैं वीडियो में बीच में कह रहा हूँ कि मैं अभी एक कार्ड लगा दूंगा क्यूआर कोड, क्योंकि मैं लिंक नहीं डाल पा रहा मेरे चैनल पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वो वीडियो में कैसे ऐड करें। ठीक है, तो देखिए पहले आपको मैं क्यूआर कोड दे रहा हूँ, आप भी स्कैन कर लीजिए इसे। देखिए, ये है वो क्यूआर कोड। आप इसे स्कैन करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आप इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं गूगल पे आ गया हूँ नॉर्मल। यहाँ मैं गया कैमरा वाले बटन पे, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ अपलोड फाइल। ठीक है, उस इस क्यूआर कोड से आप एक को लिंक एक मिलेगा, वो लिंक को आप यहाँ डालिएगा। तो ये देखिए यहाँ खुल रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट वाला बटन पे मारना है। कहाँ मारना है? ये वेबसाइट वाले बटन पे। ठीक है, अभी देखिए मैं मारूंगा तो क्या होगा, जैसे वेबसाइट पर क्लिक करूंगा ये ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है, अब्दुल ये में अल्गो इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ ऐड टू फेवरेट का एक ऑप्शन है। मेक श्योर यहाँ आपका अकाउंट लॉग इन हो। ठीक है, आपका अकाउंट जिसमें लॉगिन होगा उसी पे ये काम करेगा। उसके बाद आप बस यहाँ से ऐड टू फेवरेट कर लेंगे। ठीक है, और आपका काम खत्म यहाँ पर। ये आपका अकाउंट यहाँ लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आप इसे काट देंगे। अब फिर से आप अपना नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए क्या होगा। ये थोड़ा चार्ट चेंज हो गया, बिटकॉइन डॉलर का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए बिटकॉइन डॉलर का चार्ट आ गया। अब इंडिकेटर सेक्शन में जाना है वापस आपको। ठीक है, ये इंडिकेटर सेक्शन, इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे। इस पे क्लिक करने से देखिए एक फेवरेट आपका बन के आ गया। ये रहा हमारा इंडिकेटर, स्टॉक ऑन योर टिप्स से पब्लिश किया है। ये मेरा ये अकाउंट है। अब इसे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ क्लिक किया, ये आके लग गया। कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बाकी। अब आप आगे वीडियो देखिए। तो अब देखिए ईएमए इंडिकेटर, इसके सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। ईएमए 9 और ईएमए 21 स्टाइल देख लीजिए। फास्ट ईएमए है 9 और स्लो है फास्ट ग्रीन, स्लो रेड। सिग्नल रेड और ग्रीन से आएगा। ठीक है, तो मीन्स जो ग्रीन कलर है वो 9 EMA है। ठीक है, और जो रेड है वो 21 EMA है। ओके, अब देखिए जब भी यहाँ पर ही दोनों ईएमए में क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक सेल या बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा है। देखिए जब भी दोनों ईएमए में क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद सेल या बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से करके रखा हूं कि जैसे ये क्रॉसओवर हो जाए, उसके बाद जो क्रॉसओवर कैंडल है उसका जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक सेल और बाय का सिग्नल जनरेट नहीं होगा। सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, सेल का सिग्नल जिस कैंडल पे जनरेट हुआ है उस कैंडल का लो को आप मार्क करके रख लेंगे। ठीक है, देखिए इसका लो को आप मार्क करके रख लीजिए। जैसे इसके लो के नीचे क्लोज होता है
जैसे यहाँ पर क्लोज हुआ, आप क्लोज तो नहीं, जैसे इसके नीचे गया आप अपना ये कर लीजिए। यहाँ एक एसएल हिट हुआ है, ये एसएल है क्योंकि इसका हाई यही था, इस कैंडल का हाई ये था, तो ये एसएल हो गया। देखिए मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कुछ भी, एसएल हिट होते हैं, ठीक है। ये वाला में एसएल हिट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही देखिए एक बाई हुआ था, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ और ये कितना अच्छा फॉलो थ्रू किया है। देखिए अब दूसरा वाला भी, मुझे नहीं पता था कि पहले ही वाला मेरा एसएल हिट हो जाएगा, मैं जो दिखाने वाला। देखिए यहाँ पर इस कैंडल का हाई को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर मार्क कर लिया हाई को। जैसे इसके ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करेगा, हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे और इसको ट्रेल करते चलेंगे। तो इसको ट्रेल करते करते देखेंगे आप कितना का प्रॉफिट हो चुका है आपका। देखिए लॉन्ग पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा एंट्री, ये हमारा रहा स्टॉप लॉस। देखिए कितना का प्रॉफिट हो चुका है, 5:33, मतलब 5:33 का 1000 पॉइंट का इसने मूव कैप्चर कर लिया। देखिए बिटकॉइन में अभी सबसे बड़ा इशू यही हो रहा है ना, टैक्स वगैरह लगाने के बाद आपको बिग मूव्स कैप्चर करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ 9,944 का मूव कैप्चर हुआ है, एक सिंपल से ईएमए स्ट्रेटेजी से। तो ये अच्छा नहीं है क्या? इतना कोई आपका नॉर्मल इंडिकेटर भी नहीं खोज के कर दे पाएगा। आइए अब आगे और भी देखते हैं। देखिए ये फिर गिर गया, लेकिन इससे एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं दोबारा रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर से देखिए यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हुआ, इसका हाई क्रॉस हुआ क्या ऊपर, क्रॉस नहीं हुआ, तो ये ट्रेड आपका मिस। मिस क्या, ये ट्रेड हुआ ही नहीं। जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं हो जाता, नो ट्रेड। एक ही रूल मैं बता रहा हूं कि इसका हाई क्रॉस होगा तभी ट्रेड लेना है, अगर इसका हाई क्रॉस नहीं होता है तो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई ट्रेड बना नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ सेल आया, इसका लो को मार्क करके रख लेना है। जैसे इसका नीचे मार्केट जाना स्टार्ट किया, आपको यहाँ से एंट्री लेना है, यहाँ एसएल रखना है। यहाँ देखिए फिर से कितना बड़ा मूव आपको मिला, यहाँ ट्रेड नहीं हुआ, इससे ध्यान देना। ये वाला पॉइंट सीखने के लिए बहुत अच्छा है, आप इसका डेट और टाइम में मार्क कर लीजिए। फरवरी 6 मार्च 2026, 7:45, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक बार लिख भी देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम, बीटीसी यूएसडीटी चार्ट, बीटीसी बाय यूएसडी चार्ट, ठीक है। आप इसे ये में जाके के इसे देखिएगा क्यों यहाँ पर मैंने ट्रेड मना किया, ठीक। यहाँ देखिए एक और सेल का सिग्नल आया, सेल का सिग्नल आने के बाद इसका लो क्रॉस हुआ, और उसके बाद ये देखिए क्या मस्त टारगेट दिया है इसने यहाँ पर। यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लगा के आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ भी 1:5 का टारगेट आपको मिला है, और यहाँ पर 871 सोच रहे हैं, $871 जस्ट रिस्किंग $172 को आप रिस्क करेंगे एसएल, और आपको मिलेगा $871 एक सिंपल से ईएमए स्ट्रेटेजी से। क्या ये सही अच्छा नहीं है? तो अब बोलिए, आपको जो मैंने 5 मिनट मांगा था वो गलत था? आप 5 मिनट में देख पा रहे हैं आपको क्या सीखने मिल गया? एक सिंपल से ईएमए स्ट्रेटेजी से आप कितना बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा यहां तक का मूव कैप्चर कर लीजिए, मैं कह रहा हूं आप इसमें से 2:1 तो कैप्चर करिए, या 3:1 मिनिमम। या तो अब तब तक होल्ड करिए जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, इस EMA 20 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक कैप्चर होल्ड कर लीजिए, समझे। अब देखिए यहाँ एक और सेल सिग्नल जनरेट हुआ, इसका लो मार्क कर लीजिए। फिर से देखिए यहाँ पर ही कहा गया, यहाँ सेल सिग्नल आया, इसका लो मार्क किए, यहाँ से आपको सेल करना है। ये रहा उसका स्पेशल, इस कैंडल के हाई को, इसमें भी देखिए 2:1 तो होगा ही होगा। देखिए 2:1 भी अगर आप ले रहे हैं तब भी हो रहा है, अगर आप मान लीजिए 3:1 ले रहे हैं तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं आपको लाके पहुंचा देगा।
जो आया प्रॉफिट है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मान ले रहा हूँ ब्रोकरेज वगैरह में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन कर लेंगे। अब देखिए ये इतना बड़ा मूव खत्म हुआ, देखिए यहाँ पर एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, और ये अभी तक चल ही रहा है। ये ट्रेड अभी रिसेंट का ट्रेड चल रहा है मेरा, यहाँ मार्क किया था मैंने, यहाँ से मैंने एंट्री लिया है, और अभी तक मैंने एग्जिट किया नहीं है इस ट्रेड को। देखिए यहाँ से मैंने एंट्री लिया था, इसका एस एल यहाँ, देखिए एक छोटा सा एस एल है, $133, $113 का एस एल है। अभी तक ये मेरे को 1:6 का मूव दिया था, पर अभी ये फिर से कम हो चुका है। अभी ये 1:5 का चल रहा है, लेकिन मैं अभी इसे होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है अभी और ये बहुत नीचे जाएगा। और जब तक ये अप क्लोज नहीं हो जाता, मैं यहाँ एग्जिट कर देना चाहिए था, मैंने किया नहीं हूँ, अभी एग्जिट कर दूंगा खोल के। यहाँ मेरा ये ब्रेक इवन हो गया 3:1 में, पर अभी तो और ऊपर चला गया, मैं इसे एग्जिट करने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन ये भी देख लीजिए कितना बड़ा मूव दिया था, अगर मैं पहले एग्जिट कर देता तो 1:6 का मूव मिल जाता। तो अभी तक तो सिर्फ सेल वाले दिख रहे हैं, अब बाय वाले भी कुछ देख लेते हैं सेटअप्स। देखिए यहाँ पर ही बाय वाला सेटअप आया है, बहुत बड़ा कैंडल बना था, इसीलिए देखिए वहां पर रिट्रेसमेंट भी देखने के लिए मिला है। देखिए इसका हाई क्रॉस होते साथ आपको एंट्री लेना था, और ये बहुत बड़ा मूव है। देखिए कुछ ज्यादा ही बड़ा मूव कैप्चर कर लिया इसने। देखिए, और ये 2 EMA वाला में जनरली ऐसे मूव्स कैप्चर होते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये मूव्स कैप्चर नहीं होते। आपको देखने से लग रहा हो कि ये कैप्चर नहीं होंगे, पर ये मूव्स कैप्चर होते हैं। देखो अगर 2:1 भी अगर आप ले रहे हो तो यही कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी ये और ऊपर तक गया है। देखिए टोटल ये गया है 5:1, और अगर आप इसे यहाँ ऑपोजिट कैंडल क्लोज तक भी देखेंगे तो 4.47। $500 का स्टॉप लॉस, तो प्रॉफिट है $2,500 का, सोच लीजिए। और बिटकॉइन में तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा देना है, वो तो लॉट्स के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये ईएमए मेरा वाला इंडिकेटर के हिसाब से कैसे करेंगे। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब हम लोग लगाते हैं नॉर्मल, दो ईएमए इंडिकेटर लगाते हैं, EMA सर्च करेंगे, और 2 बार इस पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर ही आप आके देख सकते हैं, दो इंडिकेटर आ गया। दूसरे वाले को चेंज कर देंगे हम लोग, इसका लेंथ कर देंगे 21। ठीक है, और इसका कलर कर देंगे रेड। ओके, और 9 वाला का कलर कर देंगे ग्रीन। आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं, मेरे को ग्रीन और रेड पसंद है, इसलिए मैंने ग्रीन और रेड रखा है। देखिए जैसे ये इंडिकेटर ऊपर क्रॉस ओवर हुआ, इसका नेक्स्ट कैंडल पे आपको ये करना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे इस कैंडल को फॉलो थ्रू करेगा, तब आपको इस पे बाय सिग्नल जनरेट होता है, और जब इस बाय सिग्नल वाले कैंडल का हाई को क्रॉस करेगा, तो ये एंट्री बनता है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रहा है, आपको बार बार ये क्रॉस ओवर दिख रहा है ना, इसीलिए वो इंडिकेटर बनाया गया है। वो इंडिकेटर आपको इस चीजों से बताएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्रॉस हुआ, इस वाले कैंडल पे बाय सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि जो क्रॉसिंग कैंडल है उस पे जनरेट नहीं होता, क्रॉस ओवर के बाद वाला कैंडल पे बाय सिग्नल जनरेट होगा। और ये इसका हाई ब्रेक होने के बाद, इसे थोड़ा सा पेन से लिख देता हूँ। देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, इसके नेक्स्ट कैंडल इस वाले कैंडल पे बाय सिग्नल जनरेट होगा, और जब इसका हाई ब्रेक होगा, इसका लो SL है, इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। और नेक्स्ट, समझे, यहाँ देखिए कोई क्रॉसओवर हुआ नहीं है, और और एक क्रॉसओवर आपको करके दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये क्रॉसओवर हुआ, जब ये क्रॉसओवर को फॉलो किया, इस कैंडल पे उसने सेल सिग्नल जनरेट किया होगा। यही सब क्लीन सेटअप के लिए वो इंडिकेटर मैंने बनाया है, वो आपको क्लीन सेटअप देगा। देखिए यहाँ पर ये जैसे क्रॉस हुआ, इसका क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर ही सेल सिग्नल जनरेट हुआ होगा। ठीक है, और फिर इसका हाई होगा हमारा SL, ये होगा हमारा एंट्री, और आप यहाँ से ट्रेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप ट्रेल किए होंगे, या तो आप और ज्यादा चाहें तो कर सकते हैं। समझे, तो आज के लिए इतना ही। जिन
आप वीडियोस तो देख रहे हैं पर आप लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक फॉलो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपका ट्रेडिंग पार्टनर है जो भी। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने साथ एक ट्रेडिंग पार्टनर को लेके चलें, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर होने से क्या होता है, ये जो फॉल सिग्नल है ये सब आप डिस्कस करेंगे ना, तो आप ट्रेड आराम से कर पाएंगे। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन आपके पास एक वो फ्रेंड होना चाहिए, एक साथ ही आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अब वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो जो के साथ आप मिलकर ट्रेडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू जेनविसा एकेडमी के साथ बने रहने के लिए।